2023 में जिस इंडिया गठबंधन के सहारे आप चाहते हैं कि चुनावी वैतरणी आपकी पार हो जाए, उसको लेकर उद्धव ठाकरे खुद निराश हैं। कई दफा कह चुके हैं, सामना में लेख लिखते हैं आप। तो क्या बीजेपी का काउंटर तैयार है आपके पास? हाँ, नहीं, महाराष्ट्र तो बीजेपी का काउंटर अगर बीजेपी रियलाइज नहीं करती तो वो हमारी पार्टी को नहीं तोड़ती, एनसीपी को नहीं तोड़ती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि लोग अपना ओपिनियन बदलते रहते। अब किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, आरोग्य की समस्या और अभी अभी जो शिक्षा पे आया हुआ सर्वे, इन सब बातों को, और गरिमा जी मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि जब तक मोदी जी को हम सशक्त पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं समझेंगे तब तक तो नहीं होगा। और वो 24 घंटे इलेक्शन मूड में रहते हैं। और आप मीटिंग तक में नहीं आते। उद्धव ठाकरे मीटिंग तक में नहीं आते। वर्चुअल मीटिंग थी फिर भी नहीं आए। नहीं, उनके कार्यक्रम थे। और महाराष्ट्र के हद तक बता दे तुमको कि हमारा टिकट सीट शेयरिंग हमारा यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार जी की और प्रकाश अंबेडकर का तय हो चुका है। तो हमारा मसला नहीं है। हम काय पे अड़ी गए भी बताते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसमें किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में पिछले साल सबसे ज्यादा हुई और पिछले 10 साल में किसानों की आमदनी बहुत बुरी तरह गिरी। और यहाँ पर बेरोजगारी का विषय है, यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं है। लेकिन किशोर जी आप ही का एक बड़ा धड़ा टूटकर अलग हो गया। 18 में से 13 सांसद अपने साथ लेकर अलग बैठा हुआ है, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। नहीं, मैं आपकी बात से लेगेसी तो उद्धव ठाकरे की थी ना, बाला साहब ठाकरे। अरे ये पार्टी एक वक्त पर महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी को दरकार थी शिवसेना की। गरिमा जी मैं बता रहा हूं, हम बीजेपी से दूर इसलिए गए, हमारी पार्टी को उन्होंने तोड़ा। हमारे ईडी, सीबीआई, इनकी सबकी तकलीफों के वजह से कुछ लोग हमको छोड़ के चले गए, पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ। अब समय ही बताएगा कि शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे की लीगेसी किसके साथ है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, हम लोग महाराष्ट्र में 1-to-1 फाइट में बीजेपी को, मुझे लगता है बिहार के हम पहले रहने वाले हैं। अभिषेक मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र जिसने पिछले वक्त 41-42 सीटें दी थी, इस वक्त एक भी सीट देने वाला नहीं है। और मैं अभी ये दावे से कहता हूं तो पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, यह मोदी जी को दिल्ली की सत्ता से हटाएगा। और ये बात मैं अगर बोलता हूं गरिमा जी आपके चैनल पर, और आप आज अकेले आप ही हैं जो देश के गंभीर राजनीतिक चर्चा कर रहे हो, नहीं तो हर जगह तो वो आपको मालूम है वो मंदिर का ही सब चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र का जो वोट का फैब्रिक्स है, महाराष्ट्र में ओबीसी, आदिवासी, दलित और शिवसेना का अपनी वोट बैंक जो बाला साहेब ठाकरे को फॉलो करती थी। हाँ, तो महाराष्ट्र तय है, बंगाल तय है। महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। नहीं गरिमा जी मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र से बीजेपी के एक भी सीट चुन के आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और राजीव जी आप भी जरा सुन लो अच्छे से, आपको हम ही दिल्ली के सत्ता से रोकेंगे। आप क्या अंत्योदय करते हो? आपने अंत्योदय में आपके पास 2 ही लोग थे, एक थे अडानी जी, एक थे अंबानी जी, इनका ही उदय किया। अरे भारत की मूल समस्याओं को आप हाथ नहीं, अंबानी अडानी तो सबके हैं। खैर अभी तेलंगाना में भी समझौता हुआ है, तेलंगाना में भी उन्होंने निवेश किया है। लेकिन